आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अब जन्माष्टमी आ रही है, आपके दिल में जो भी हो, जो भी आपको लड्डू गोपाल से चाहिए हो, वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि जन्माष्टमी है, लड्डू गोपाल का हमारे बर्थडे है और बर्थडे में हमारे लड्डू गोपाल अपने सारे भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनकी कैसी सेवा करना चाहिए ये ज़रूर सुनिएगा। तो ये इस लीला कथा के माध्यम से भी आप सुनेंगे कि लड्डू गोपाल कैसी कैसी मनोकामनाएं, कैसी कैसी इच्छाएं भगवान अपने भक्तों की पूरी करते हैं। उसी में से एक ये लीला कथा है जो कि निधि ने शेयर की है। निधि कैसी है? निधि की शादी हो चुकी है और निधि एक अच्छे घर परिवार से है, पढ़ी लिखी है, साइंस की स्टूडेंट है, जो कि ये सब चमत्कार भगवान का ये सब चीज़ें नहीं मानती है कि भगवान कुछ चमत्कार करते हैं। वो साइंस पे ज़्यादा विश्वास करती है क्योंकि साइंस की स्टूडेंट है। तो अब क्या होता है कि निधि की अच्छे घर परिवार में शादी हो जाती है, भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से। इसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसकी शादी के 3 साल हो चुके हैं और अभी इसको कोई बच्चा नहीं है। तो देखो, 2 साल तक लोग वेट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी बच्चे हैं, चलो घूम फिर लें, ये है वो है, ऐसे करके वो कर लेते हैं। लेकिन 2 साल के बाद जब होने लगता है ना, तब लगने लगता है कि हाँ, अब होना चाहिए बच्चे। तो घर वालों का भी प्रेशर इसके ऊपर, घर में सास ससुर, ननद लोग और मायके में मम्मी लोग, भाभी लोग सब कहने लगी कि निधि आप बच्चा का सोचो, बच्चा करो, अब बहुत टाइम हो गया, ऐसे करके। लेकिन निधि के साथ क्या था कि इसने कभी ऐसा किया नहीं था कि मतलब इसने सोचा था कि शादी होगी 1 साल के बाद हम बेबी प्लान कर लेंगे। लेकिन सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। इन्होंने डॉक्टर के पास भी सब कुछ वो कर लिया, टेस्ट करवा लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं था। अब घर में भी इसने जब बार बार सबने कहा कि अब कर लो, तो फिर उसने बता दिया कि देखो, मैं चाह रही हूँ करने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, और है तो कोई मेडिकल इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी नहीं हो रहे हैं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके उसने अपने घर वालों को बता दिया। अब जब घर वाले ये सब बात सुने तो उनको चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि जब कोई गड़बड़ नहीं, भाई माँ बाप सबके चिंता करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि जब घर में मतलब इसको, निधि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है। अब एक दिन क्या होता है कि इसकी सासू माँ कहती है कि निधि एक बात मेरी सुनोगी, तो वो, क्योंकि इसलिए उसने ऐसे पूछा क्योंकि ये पूजा पाठ नहीं करती थी और इसका इतना भगवान के प्रति विश्वास भी नहीं था। उसको लगता था कि ऐसा जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृपा करते हैं, भगवान चमत्कार करते हैं, भगवान सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ जब होनी होगी वो होगी, और अगर कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो वो डॉक्टर ही सही करेगा, बाकी ऐसा कुछ चमत्कार होते नहीं है, ऐसा उसका मानना था। लेकिन सासू माँ के कहने पे कि वो बार बार कह रही थी कि निधि मेरी एक बात सुन लो, मेरी एक बात मान लो, तो फिर बाद में निधि ने कहा कि जी बोलिए, क्या कह रही हैं आप। तो फिर उनकी सासू ने कहा, सास जो होती है वो, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर ले कि लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर। मैंने बहुत से ऐसे सुना है, बहुत कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना है कि जिसके बच्चे नहीं होते वो लड्डू गोपाल की, पंडित लोग भी बताते हैं और भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि लड्डू गोपाल बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो अपने भक्तों की झोली ज़रूर भरते हैं, उनकी गोदी ज़रूर भरते हैं। तो तू मान ले मेरी बात, शुरू कर दे लड्डू गोपाल की सेवा। देख, ये बात है पिछले बार की, मतलब पिछली जन्माष्टमी की बात है, जो कि निधि जी ने अभी बताई, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है तो उनसे याद आ गया होगा। तो ये 1 साल पहले की बात है।
तो उन्होंने कहा कि बेटा कर ले, सेवा कर ले। हो सकता देख, साइंस भी अगर तू मानती है कि साइंस से बढ़ के कुछ नहीं है, तो वो भी तो फेल है ना। वो भी तो, जब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन बच्चे हो नहीं रहे हैं, तो एक बार ये करके देख लो, इसमें हर्जा क्या है, क्या ऐसा है जो मतलब नुकसान होगा। सिर्फ पूजा ही तो करना है, बस सच्चे मन से तुम सेवा करना भगवान की। और है तो गोपालाष्टक होता है, एक पाठ होता है लड्डू गोपाल के। जिस भी लेडीज को बच्चे नहीं होते, बच्चे में प्रॉब्लम होती है, देर से होते हैं, वो गोपालाष्टक जरूर पढ़ें। इससे बहुत लोगों को फर्क पड़ा है, बहुत लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं। और लड्डू गोपाल तो है ही कृपालु, वो तो करते ही हैं कृपा। और ये गोपालाष्टक लड्डू गोपाल का ही है, इसका पाठ जरूर करना चाहिए भक्तों को। और जो ये जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी में तो ऐसे समझो कि अपने भक्त जो होते हैं ना, वो झोली फैलाए खड़े रहते हैं। और जो लड्डू गोपाल हैं, वो इतनी वर्षा करते हैं, इतनी मनोकामनाएं करते हैं कि पूछो मत। हर किसी की इच्छा पूरी होती है, बस आपको सच्चे दिल से उनको मानना है, उनकी सेवा करना है, बस। फिर देखिए कितनी कृपा करते हैं। अब वो कहती हैं कि देख, जन्माष्टमी आने वाली है, तो सेवा शुरू कर दे। जन्माष्टमी के 2 महीने पहले से इन्होंने ऐसे कर दिया। अब निधि करती भी तो करती क्या, मान ली कि चलो देख लेते हैं क्या होता है। अगर आप लोगों को इतना विश्वास है, इतना कह रही हैं, तो मैं भी करके देख लेती हूँ। वहाँ पे मम्मी से उसने बताया कि मम्मी, मेरी सास जब से लगी हैं कि पूजा कर ले, पूजा कर लड्डू गोपाल की, वो कृपा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। यार मैं चमत्कार के बारे में ना, मैं इतना वो नहीं वो करती, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग ना अपने मन से ऐसे करके उसने अपनी माँ से अपनी भड़ास निकाली कि मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती हूँ। तो उनकी माँ भी धार्मिक थी, वो भी पूजा पाठ वाली थी, तो उसने उस तरीके से बोला कि इसको भी बुरा ना लगे और ये कर ले। तो वो कहती हैं, देखो एक माँ का फर्ज होता है ना, जो कि सही बात बताए, ना कि अपनी बच्चे के, बेटी के उसमें और वो कहें कि हाँ तेरी सास ऐसी है कि वैसी है, ऐसी करती रहती है, मत कर, तू अपने मन का कर। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जो बात सही है, आप अपनी बेटी को वही सलाह दो। तो उनकी माँ भी कहती है कि देख बेटा, तेरे से बड़ी हैं, वो तेरा अच्छा ही चाहेंगी, कभी गलत नहीं चाहेंगी। वो जो सोचेंगी, जो करेंगी, अपने बच्चे के हित के लिए ही करेंगी। और वो क्यों ऐसे सोचेंगी कि ये मतलब इसका टाइम वेस्ट हो, जैसे कि निधि का वो था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा और ये होगा, मैं नहीं मानती हूँ। तो वो उन्होंने समझाया कि अगर वो कह रही हैं, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, तो मान ले एक बार और मन से कर ले। कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ उनके दिखावे के लिए। उनसे जुड़ के तो देख, लड्डू गोपाल तो हैं ही इतने प्यारे कि तो एक बार उनसे जुड़ेगी ना, उनके साथ उनकी सेवा करने लगेगी, तो अगर वो मना भी करेंगे कि निधि बस हो गया, अब मत कर सेवा, तो तू मानेगी नहीं, तू सेवा करती रहेगी। इतने प्यारे हैं। जब माँ भी ऐसे बोलती है, तो अब निधि की तो मतलब हर जगह से वो हो ही गई कि नहीं, अब तो करना ही है सेवा। तो अब निधि लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती है। अब इतने कुछ दिन तो उसका मन नहीं लगे। देखो कोई भी काम हम शुरुआत करते हैं ना, तो शुरू में हमारा मन नहीं लगता, लेकिन करते 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 हमारा मन लगने लगता है, जब हमारा प्रेम बढ़ने लगता है लड्डू गोपाल के प्रति। तो ऐसे ही हुआ निधि के साथ। निधि का पहले मन नहीं लगता था, लेकिन अब इतना मन लगने लगा कि उसको लगता कि मैं और कितनी देर इनके पास बैठी रहूं। अब तो सास जितनी सेवा सास करती थी, उनसे कहीं ज़्यादा निधि करने लगी, उनसे बातें करने लगी, उनसे मतलब उनके लिए नए नए वस्त्र लाना, उनको दिन के हिसाब से उनको कपड़े पहनाना, उनको अच्छा श्रृंगार कर, उसको अब अपने लिए कपड़े लेने जाती थी तो वो लड्डू गोपाल के लिए 2-3 जोड़ी जरूर लेके आती थी। इतना लगाव हो गया था उसको लड्डू गोपाल। और भगवान क्या चाहते, भगवान को कुछ नहीं चाहिए है, भगवान तो लक्ष्मीपति है, वो तो सबको देते हैं, बस वो भाव के भूखे रहते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए है। और अगर आपका भाव उनसे मिल गया, तो फिर तो आपको क्या से क्या बना देंगे, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो निधि बहुत अच्छे से अब उसकी भक्ति बढ़ने लगती है भगवान की कृपा से। अब क्या होता है कि कुछ दिन में ही
निधि जो है प्रेग्नेंट हो जाती। अब उसकी श्रद्धा भक्ति और ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसका विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगता है कि सही कहती हैं माँ, लड्डू गोपाल बहुत कृपा करते हैं। अब तो वो इतना मानने लगी, मतलब उसको भी विश्वास हो गया कि हाँ सच में है, लड्डू गोपाल कृपा करते हैं, लड्डू गोपाल अपने भक्तों की सुनते हैं। अब कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी का टाइम आ गया। अब जन्माष्टमी में निधि ने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया लड्डू गोपाल का जन्मदिन, इतने अच्छे से मनाया कि सब, मतलब जितने आसपास के आस पड़ोस के लोग थे ना, सब देख के रह गए। इतनी धूमधाम से मनाया, सबको, सारे बच्चों को बुलाया और लड्डू गोपाल के लिए, लड्डू गोपाल के स्पेशल केक बनवाई वहाँ से ऑर्डर करके, पूरा घर को डेकोरेट किया, अच्छे बैलून से सजाया, बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी मनाई गई। और फिर बाद में रात में जो उनका मेन जन्माष्टमी का वो होता है, सिर्फ केक काटना और डेकोरेशन करना नहीं होता है, मेन उनका खीरे से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। क्योंकि ये मान्यता है, पहले से ही चली आ रही है, बड़े बूढ़ों की उससे चली आ रही है कि खीरे से भगवान का जन्म जरूर कराया जाता है, उससे बड़ा फल मिलता है, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे अब लास्ट का जो था, उनकी सासू माँ ने निधि से कराया, क्योंकि निधि इससे पहले कुछ की नहीं थी, कभी की नहीं थी, लेकिन जब से भगवान से जुड़ी थी, उनकी सासू माँ कुछ भी कहती थी वो कभी मना नहीं करती थी। और जब से इसकी मतलब ये प्रेग्नेंट हुई थी, तब से तो लड्डू गोपाल के प्रति उसकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब तो वो मतलब समर्पित थी लड्डू गोपाल के लिए, कोई लड्डू गोपाल के नाम से कुछ भी कहते तुरंत करने को वो तैयार रहती। और उनके पसंद का कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बनाना, मतलब उसको अंदर से इच्छा होती थी। और ये इच्छा, ऐसा लगता था उसको, ऐसे भाव थे कि जैसे लड्डू गोपाल प्रेरणा दे रहे हो, लड्डू गोपाल की आज ये इच्छा। और यही भक्त का होता है कि जब हम उनकी सेवा से जुड़ते हैं ना, तो हम अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। उनकी क्या इच्छा है क्या नहीं, हम चाहते कुछ और हैं करना, लेकिन जो भी उनको भोग लगवाना होता है, जो भी खाना होता है, वो अपने आप वही हमारे मन में वही भाव आएंगे। हम निकालेंगे कोई और दूसरा आइटम बनाने के लिए, लेकिन हम बना कुछ और देते हैं। तो ये भक्त खुद से नहीं करता, ये भगवान प्रेरणा देते हैं, भगवान की ये इच्छा होती है, लड्डू गोपाल की हमारी इच्छा होती है। तो निधि ने वो जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से मनाया। और भगवान की कृपा से अब ये जो जन्माष्टमी आएगी, उसमें उसका छोटा सा जो बेटा है वो भी लड्डू गोपाल के मतलब जन्माष्टमी में शामिल होने वाला है। तो इतनी कृपा करते हैं हमारे लड्डू गोपाल, जहाँ साइंस भी फेल हो जाती है वहाँ लड्डू गोपाल का चमत्कार होता है, वहाँ लड्डू गोपाल कृपा कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइंस मतलब साइंस भी सही है, साइंस अपनी जगह सही है, लेकिन भगवान की कृपा भी बहुत ज़रूरी है। और भगवान कृपा भी करते हैं, उससे साइंस से कहीं बढ़ के भगवान की कृपा हो जाती है। कभी कभी ना डॉक्टर खुद हाथ खड़े कर देते हैं और कह देते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर कह देते हैं कि अब भगवान मालिक है, अब भगवान से आप प्रार्थना करिए, वही कुछ कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारी प्रार्थना में इतना बल होता है, इतनी भगवान की कृपा होती है कि असंभव को भी संभव कर देते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं। तो हे लड्डू गोपाल, जन्माष्टमी में सबकी मनोकामना पूरी करना। और जन्माष्टमी ना भी हो तो हर कोई भी भक्त आपके पास आए, आपके सामने झोली फैलाए, तो उसकी झोली कभी खाली ना जाए। हे लड्डू गोपाल, इतनी कृपा अपने हर भक्तों के ऊपर करना, सबके दुख, सबके दर्द, सबके कष्टों को दूर करना, यही मनोकामना है भगवान आपसे, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।